Hello, my young pregnant girls. How are you? So, all set अपनी प्रेगनेंसी मैनेज करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, बट हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें मॉनिटर करनी पड़ती हैं। तो आज हम उसमें से एक टॉपिक पर बात करेंगे, दैट इज़ डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। सो डायबिटीज़ जो है आपकी प्रेगनेंसी में या तो ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से हो और आपको पता होगा कि आपको डायबिटीज़ है। तो देखिए, अगर ऐसा केस है तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कंसीव करने से पहले आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड होनी चाहिए, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल होने चाहिए और आपका HbA1c एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके बच्चे में डिफेक्ट के चांसेस बहुत हाई हैं। सो अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कंसीव करने से पहले अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल कर लें और आप अपने डॉक्टर की गाइडेंस में रहें। तो ये तो है, बहुत कम लोगों का इंसिडेंस होता है, क्योंकि यूजुअली जो हमारी प्रेग्नेंट गर्ल्स होती हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो फ्रैंक डायबिटीज़ बहुत कम लोग होते हैं। तो जो मेन इशू आता है वो आता है GDM का। GDM की फुल फॉर्म होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। सो व्हाट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस? जो डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में फर्स्ट टाइम डायग्नोज होती है उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। शॉर्ट में मैं इसको रेफ़र करूँगी GDM की तरह। तो अगर आपको अपना प्रेगनेंसी का स्टेटस पहले पता नहीं है तो आइडियली हम इसकी टेस्टिंग जब भी आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी चेकअप विजिट होती है उसमें हम कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए जो टेस्ट करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब हम आते हैं कि हम ये जो मतलब प्रेगनेंसी में भाई डायबिटीज़ है, आप सोचेंगे थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं, तो हमें क्यों मतलब ऐसे होना चाहिए कि हम इसको मतलब स्क्रीन करें। तो देखिए, अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपकी शुगर्स हाई हैं तो आपका बेबी काफ़ी रिस्क पर है और कुछ चीज़ों के लिए आप भी रिस्क पर हैं। बेबी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब इन यूट्रो, जिसकी वजह से आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं कि उसकी डिलीवरी के टाइम में कॉम्प्लिकेशंस हो या बेबी में कॉम्प्लिकेशंस हो, और कुछ बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं बेबी में, जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करके आपको डराऊंगी नहीं, बस सिंपली इतना बोलूँगी कि आप अपनी शुगर प्रेगनेंसी में मॉनिटर कीजिए। ठीक है। तो एक दूसरा ये होता है कि हमारे प्रेगनेंसी में हमारा जो प्लेसेंटा होता है उससे अराउंड 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे को डायबिटीज़ प्रोन बनाते हैं। ये होती है प्रॉपर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस, जो कि प्रेगनेंसी के साथ आती है, और जब हमारी ये प्लेसेंटा आउट हो जाता है डिलीवरी के बाद तो ये उस टाइम में ये हमारी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये होती है प्रॉपर जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलिटस। सो आपको थोड़ी इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो अब हम जो है ये समझते हैं कि इसके लिए हमको क्या टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसका नाम है GCT। देखिए, टेस्टिंग तो बहुत सारी होती हैं, मतलब हो सकता है आपके डॉक्टर आपको कोई और टेस्ट बताएं कि भाई कोई और टेस्ट करिए, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जिसके अकॉर्डिंग टेस्ट करनी पड़ती है। मैं जो हूँ वो डिप्सी गाइडलाइन फॉलो करती हूँ, क्योंकि ये हमारी इंडियन गाइडलाइन है और हमारे इंडियन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो इसको करने के लिए हमारे को एक टेस्ट करना पड़ता है जिसका नाम होता है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इसको शॉर्ट में हम रेफ़र करेंगे GCT। तो अब हमने समझ लिया कि इसको कब करना है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको अपना प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ स्टेटस नहीं पता है जब आपने कंसीव किया है, तो सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे जब आपकी फर्स्ट एंटीनेटल विजिट होगी, और सेकेंड टाइम हम जब करेंगे इसको तो जब आपकी प्रेगनेंसी होती है 24 to 28 वीक्स पर। तो इसमें ये आइडियली 24 to 28 वीक्स वाला तो हर पेशेंट में होना चाहिए ये टेस्ट। उसके बाद अगर आप हाई रिस्क पर हैं, जैसे कि आप ओबीज़ हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो देखिए एटलीस्ट मैं अपने पेशेंट्स में ये टेस्ट दोबारा से रिपीट कराती हूँ एट अराउंड 32 to 35 वीक्स, अगर आपका 24 to 28 वीक्स वाला लेवल आपका नॉर्मल आया है। तो ये तो हो गई इसकी टाइमिंग। अब आते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, इसको करने के लिए हमको
75 ग्राम ग्लूकोज पीना होता है, प्रेफरेबली खाली पेट पर। तो मैं अपने पेशेंट्स में खाली पेट प्रेफर करती हूँ। वैसे आप कुछ खाया पिया हुआ हो तो भी कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि लेवल्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता अगर हम खाली पेट करते हैं। तो खाली पेट आपने 75 ग्राम ग्लूकोज लिया और उसके एग्जैक्टली 2 आवर्स के बाद हम आपका ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं। अब मैं आपको इसमें बहुत फाइन एस्पेक्ट्स बताती हूँ जो कि यूजुअली मतलब सब लोग नहीं बताते हैं। तो ये आप बहुत ध्यान रखिए कि जब आप अपना ये टेस्ट करेंगे जीसीटी का, तो इससे 2-3 दिन पहले आपने बहुत कम नहीं खाया हुआ होना चाहिए। आपके बॉडी के अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स पूरे होने चाहिए। तो इसके पीछे साइंस समझाना थोड़ा सा डिटेल लगेगा, पर सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि पहले 2-3 दिन आपने ठीक से खाया हुआ हो। तो मैं पेशेंट से सिंपल बोलती हूँ कि भाई पहले 3 दिन आप अपना आइसक्रीम, कोई मिठाई, कोई रोटी, चावल, ब्रेड वगैरह ये सब खा के अच्छे से पेट भर के खाना खाया हुआ होना चाहिए। फिर जिस दिन आप टेस्ट कराते हैं उसमें मिनिमम आपकी 8 आवर्स की हमको फास्टिंग चाहिए होती है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, बहुत फास्टिंग नहीं कर सकते, तो दैट कैन बी इग्नोर्ड एंड यू कैन टेक वेरी स्मॉल थिंग्स टू ईट, बट प्रेफरेबली कोशिश कीजिए कि 8 घंटे की फास्टिंग हो। इस 8 घंटे की फास्टिंग में आप कोई भी शुगरी चीज़, कोई खाना, कोई अल्कोहल और स्मोकिंग ना करें। और स्पेशली ध्यान रखें कि इस 8 घंटे में आप एक्सरसाइज भी ना करें। तो देखिए बहुत सिंपल होता है कि रात को सोने के बाद फास्टिंग होती है, ना आप एक्सरसाइज करते हैं ना कुछ खाते हैं, अपना सुबह सैंपल अपना दे दीजिएगा ब्लड का। तो इसको करने के लिए हम 75 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं और 75 ग्राम ग्लूकोज आप फ्लेवर्ड भी ले सकते हैं, पर ग्लूकोज जो है वो एग्जैक्ट 75 ग्राम होना चाहिए। और कई बार देखिए पेशेंट्स होते हैं ना प्रेग्नेंट, उनको नोजिया वगैरह होता है, तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा नींबू, थोड़ा काला नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा आइस वगैरह डाल लीजिए, तो दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग। अब इसमें जो हमारा वाटर कंटेंट है इस ग्लूकोज में, प्रेफरेबली देखिए 300 ml के आसपास होना चाहिए, और उससे आप बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना लें। 250 to 300 ml इज़ ऑप्टिमम। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको कितनी देर में पीना चाहिए। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम इसको लेके बैठ गए और हम आधे घंटे में पी रहे हैं, तो फिर ये रिपोर्ट आपकी ठीक नहीं आएगी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू शुड ड्रिंक इट विद इन 5 मिनट्स। मतलब देखिए एक गिलास पानी पीने में कितना टाइम लगता है, किसी को भी 2 मिनट लगते हैं, 2.5 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, तो वी आर गिविंग यू 5 मिनट्स। अब जो हमारा टेस्टिंग का टाइम है वो होता है एग्जैक्टली 2 आवर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टाइम ऑफ टेकिंग। मतलब सपोज कीजिए आपने ये अपना ग्लूकोज का जो ड्रिंक है ये आपने स्टार्ट किया पीना 9 बजे सुबह और आपने 9:05 पे ख़त्म किया, तो ये एग्जैक्टली होगा 11 o'clock। सो दीज आर दी फाइन टिप्स ऑफ दिस टेस्ट। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जो 2 घंटे हैं आपके खाली पेट के, उसमें क्या करना है भाई? उसमें हमें बिल्कुल रेस्ट करना है, कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई भी घर का हैवी काम नहीं करना है, आराम से बैठना है और इन्जॉय करना है अपना मोबाइल या टीवी। बिल्कुल इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, बस बैठिए आराम से 2 आवर्स ऑफ फन, और उसके बाद आप अपना ये सैंपल दे दीजिए। अब हम जो हैं नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी इंटरप्रिटेशन। तो देखिए जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वैसे तो आइडियली डॉक्टर्स करते हैं, तो पर थोड़ा सा नॉलेज आपको भी होना चाहिए। तो इसका जो कटआउट होता है वो 140 होता है। अगर आपकी शुगर इसमें 140 मिलीग्राम % या उससे अबव आ रही है तो आप GDM पॉजिटिव केस कहलाते हैं, और अगर कम है तो फिर देन यू आर नॉन डायबिटिक। अब इसमें ना थोड़ा सा मतलब देखिए ये तो बात हो गई आपकी बुक की लैंग्वेज। अब बिकॉज सी आई एम एक्सपीरियंस्ड, आई विल टेल यू दी अपना एक्सपीरियंस ग्रे जोन का। एक होता है ना कि एक चीज़ होती है ब्लैक एंड वाइट और एक होता है ग्रे जोन। तो देखिए अगर आपका, अब सपोज कीजिए कि जी आपका लेवल आ गया 135, 130 तो क्या करेंगे, या आपका लेवल आ गया 150 तो क्या करेंगे। तो दीज आर कॉल्ड ग्रे जोन्स कि भाई बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है पर थोड़ा सा है, तो फिर हम इनमें मॉनिटरिंग हायर रखते हैं और थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई क्या करना है, थोड़ा बहुत डाइट मॉडिफिकेशंस बताएगा या थोड़ा बताएगा कि इसको दोबारा कब करना है। तो इस तरीके से आप करके इसको करिए। अब इसकी इंटरप्रिटेशन में अगर देखिए ये आपके लेवल्स बहुत हाई हैं, 190 अबव हैं, तो फिर देन यू आर अ फ्रैंक डायबिटिक।
फिर आपको इसमें देर नहीं करनी चाहिए, आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, और अगर ज़रूरत है तो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ आपको मैनेज किया जाएगा, जिसमें आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस भी देने पड़ सकते हैं। उससे डरिए मत, आजकल बहुत अच्छे अच्छे इंजेक्शंस आते हैं, क्योंकि अगर आपकी मतलब जो लेवल्स हैं वो इतने हाई हैं कि 200 क्रॉस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बेबी, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बेबी एट ऑल। तो आप उन इंजेक्शन से बिल्कुल ना डरें, वो ले लें। कुछ मेडिसिन भी दी जाती हैं, दैट विल बी गिवन बाय द डॉक्टर। सो वो मैं यहाँ पर इस फोरम पर डिस्कस नहीं करूँगी कि क्या दवाइयाँ देनी है क्या नहीं, वो डॉक्टर डिस्कस करेंगे। तो ये करके अगर हम अपने शुगर को वेल कंट्रोल रखते हैं, विद इन नॉर्मल लिमिट्स रखते हैं, कि जैसे कि हम अपनी फास्टिंग शुगर जो है 90 के आसपास रखते हैं और खाने के बाद वाली शुगर हम 130 के आसपास रखते हैं, तो हमारा बेबी इज़ एज गुड एज अ नॉन डायबिटिक प्रेगनेंसी। उसको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, ना इन यूट्रो बेबी में कॉम्प्लिकेशन होगी, ना डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन होगी। तो भाई प्लीज़ ऑल ऑफ यू शुड गेट मॉनिटर्ड फॉर GDM, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और हाँ, ये भी बताना चाहूँगी कि बेबी के लिए कि ये आजकल काफ़ी हाई स्टडीज़ आ रही हैं कि अगर आपके ब्लड शुगर्स प्रेगनेंसी में कंट्रोल नहीं है, तो आपका बेबी जो है जब ग्रो करेगा तो उसके चांसेस ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ आर मच हायर। और मदर्स जिनका GDM पॉजिटिव आता है, प्लीज़ बी अलर्ट, बिकॉज फ्यूचर में आपके मच हायर चांसेस हैं कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो वंस यू डिलीवर, प्लीज़ यू मस्ट गेट योर शुगर मॉनिटर्ड ईयरली और 6 मंथली, और प्लीज़ मॉनिटर कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं हो रही है, और आप उसके प्रिवेंटिव रोल्स कीजिएगा, जो कि मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। जैसे कि अपनी लिटिल बिट अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके रखिएगा कि भाई यू शुड बी एक्सरसाइजिंग, यू शुड बी ईटिंग हेल्दी डाइट सो दैट यू डोंट गेट डायबिटिक। सो ऑल मदर्स, टेक होम मैसेज, please check for GDM in pregnancy. I hope this video helped you. All the best for your pregnancy and delivery. Bye. See you in next video.